वेक्टर की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है और इस तरह का क्वेश्चन पहले एडवांस में आया भी हुआ है। अच्छा, इसका कुछ कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए, इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन। वैसे टेट्राहेड्रन पे है क्वेश्चन और ये सिलेबस में हमारे नहीं था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया। तो टेट्राहेड्रन से रिलेटेड कोई फॉर्मूला जो इसके अंदर यूज होगा वो दोबारा कभी काम आ जाए, तो इसका बेनिफिट यहाँ ले सकते हैं हम थोड़ा सा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि टेट्राहेड्रन में होता क्या क्या और किस तरीके से उसको हम डील करते हैं। टेट्राहेड्रन जैसे यहाँ पे कोई एक बेस ले लिया हमने ट्राइंगल, और स्पेस में यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक, और इनको हमने तीनों वर्टिसेस को इसी पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये चार फेस बन जाएंगी। एक फेस नीचे बेस ये हो गया, दो ये इस तरह से, और एक आपके बिल्कुल सामने जो होगी। तो टेट्रा से मतलब चार होता है, इसलिए टेट्राहेड्रन कहलाता है। तो जो इसका वॉल्यूम होता है वो 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है। देखो, टेट्राहेड्रन काइंड ऑफ पिरामिड है। पिरामिड हो या कोई भी बेस, जैसे मैं तो कहता हूँ इवन आप जो है कोन ले लें, एक बेस इसका क्या है, सर्कल है, लेकिन इसके हर पॉइंट कहाँ पे जाके मिल रहे, एक स्पेस में एक पॉइंट पे जाके मिल रहे। तो ये भी काइंड ऑफ टेट्राहेड्रन ही बोलेंगे। इसका वॉल्यूम भी देख लीजिए, 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, आर, और ये होता है एच, हम जानते ही हैं। तो 1/3 और एरिया ऑफ बेस हो गया πr², सर्कल है, इनटू हाइट h। तो शायद यही होता है 1/3 πr² h। तो यानी कि जो भी बॉडी ऐसी होंगी जिनका एक बेस कोई होगा और उसके सारे पॉइंट जाके स्पेस में किसी एक पॉइंट से मीट कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे, तो वो सारे ही फिगर, जो सारी बॉडीज हैं, वो हमारी क्या कहलाएंगी, पिरामिड्स कहलाएंगी। और उन पिरामिड्स का जो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो केवल ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन में इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिखा, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी ऑफ ए टेट्राहाइड्रन ए बी सी डी बी दिस। तो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, कोई हम बेस लेते हैं, वही ट्राइंगल लेते हैं। अगेन हमने एक ट्राइंगल लिया से ए बी सी, और इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं क्योंकि वर्टिसेस दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। तो ए के रिगार्डिंग मिला हमें 1 2 1, बी के रिगार्डिंग हमें नजर आया यहाँ पे 1 3 एंड -2, एंड सी क्या मिला आपको, 2 1 एंड -1। तो ये तीनों पॉइंट्स होगा। बस स्पेस में एक पॉइंट होगा कहीं हवा में, और यहाँ पर ये सारे पॉइंट ज्वाइन हो रहे होंगे। इस तरह से आपका ये टेट्राहाइड्रन मिल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी, तो ये डी हमारी वर्टेक्स है, टू द अपोजिट फेस ऑफ एबीसी। एबीसी अपोजिट फेस, चार फेस बनते हैं, एबीसी इसका फेस हो गया। मीट द मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाली लाइन को हम हटाते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि हमें ये डिस्टर्ब करेगी। यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ करी, इसका मिड पॉइंट लिया, और यहाँ से हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा इस मीडियन के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स से 90 होगा एंगल, और ये आपकी मीडियन है, तो ये मिड पॉइंट आपको क्या नजर आ जाएगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2 बाई z1 प्लस z2/2। तो ये मिल जाएगा दिस प्लस दिस 3/2, दिस प्लस दिस 4/2 यानी कि 2, एंड दिस प्लस दिस -3/2। तो देखो जितना हमने करना था इसमें देख लिया। आगे इसने क्या बताया कि इस पॉइंट को इसने बोला शायद ए बी सी एट द पॉइंट ई, यानी ये पॉइंट इसने ई बोल दिया। इस पॉइंट को हम अपनी तरफ से एफ लेट कर लेते हैं, क्लियर। अब कहता है द लेंथ ऑफ ए डी, यानी ये जो ए डी लेंथ है दैट इज √110/3। देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल नजर आ रहा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पाइथागोरस लग सकती है ना, तो इसलिए 90 दिख रहा है। एंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वो मैं कह रहा था यूज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन तो अभी अभी क्लियर किया था, वो 1/3 एरिया ऑफ बेस। ऑफ एरिया ऑफ बेस यहाँ पे क्या है हमारा ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया तो हम वेक्टर फॉर्म में निकाल पाएंगे। कैसे, ये दो
वेक्टर ले लिए एडजेसेंट साइड के, एक को बोल दिया ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसका हाफ भी आता है, याद कर लो, क्योंकि नहीं तो ये तो पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा जो ए बी सी डी मतलब ए बी और बी सी साइड से बनेगा, तो हाफ पड़ाता है यहाँ पे। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ बेस 1/3 एरिया बेस इनटू हाइट। अब हाइट क्या होगी कि अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, और ये ऑलरेडी एच हम मान लेते हैं, ठीक है, हमने इसको एच लेट कर लिया, तो ये एच मल्टीप्लाई में आ गया। इससे हमें शायद एच मिल जाएगा, वॉल्यूम भी पता है भाई, वॉल्यूम यहाँ से रख देंगे, और ये तो निकल ही जाएगा, ए बी और ए सी भी हमें पता है, एच निकल जाएगा। अब इसका एच का फायदा क्या होगा कि जब ये हमारा एच निकल जाएगा तो पाइथागोरस ला के हम ये ए की लेंथ निकाल पाएंगे, और हमसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ई पूछा है, तो जब हमें ए ई वेक्टर मिल जाएगा तो उसमें से ए का पोजीशन मालूम है, ई का पोजीशन हम खोज सकते निकाल सकते हैं ना। तो ठीक है, इसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं, ए बी क्रॉस ए सी। तो आई जे के डिटरमिनेंट से निकलता है आई जे के ए बी यानी कि बी माइनस ए, तो दिस माइनस दिस करेंगे यहाँ पे 0 नज़र आ जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे 1 नज़र आ जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर निकालेंगे हम ए सी, दिस माइनस दिस दैट इज़ 1, दिस माइनस दिस दैट इज़ -1, दिस माइनस दिस दैट इज़ -2। तो ये हमें मिल गया आई मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट से ओपन करते हैं, -2, और ये प्लस का 3 आएगा, साइन चेंज करेंगे तो -3, फिर माइनस जे क्रॉस करा 0 और माइनस का 3 तो प्लस का 3 आ जाएगा, और फिर प्लस के, और यहाँ पे नज़र आ जाएगा आपको 0 और -1। इट मीन्स ये मिल गया हमें -5i -3j और -k। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, रूट ऑफ, यहीं पे लिख दो डायरेक्टली, तो 1/6 रूट ऑफ क्या मिलेगा 25 + 9 + 1, ठीक है, उसके स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आ गया, इनटू एच, ये हमें फाइंड करना है, और वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम कितना हमारा इसका 805 अपॉन 6√2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 805 अपॉन √2, और ये बनेगा 9 × 10 √35, और ये मिल गया हमें इनटू एच। चलिए एच तो मिलेगा। अब एक चीज देखो कि ये कितने से कर सकता है, 35 शायद सीधा कट जाए, 35 दूनी 70, 70 का मतलब 10 बचा, 1 5 तो 105 हो जाएगा, तो 35 दिया 105 ही बनेगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमें h की वैल्यू ऑब्टेन हो गई √23/2, यानी पूरे ऊपर रूट लिख दिया मैंने, ये हमें h मिल गया। अब तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे तो हमें ए ई की लेंथ मिल जाएगी, तो क्यों ना इसे ए ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लें हम, चलेगा। तो मिलेगा पाइथागोरस की हेल्प से रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि 110/9 माइनस और h का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बनेगा 23/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मिल गया 9 × 2, तो ये तो हो गया 220 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 7 = 7 और 2 9 × 2 = 18 तो 20, तो ये आ जाएगा √13 ही बच गया, 13/18, ये हमें मिल गया ए ई वेक्टर की लेंथ। तो सही बात है, अगर किसी वेक्टर की हमें लेंथ मिल गई है तो उसकी हमें डायरेक्शन देखनी है। अच्छा, ये जो ए ई वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स ए एफ, ये हमने एफ पॉइंट लिया था ए एफ वेक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि एफ पॉइंट हमें नोन है, तो ए एफ वेक्टर निकाल लेंगे और उसकी डायरेक्शन में हमें ए लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो लेंथ हमारे पास है ही, तो चलेगा। तो हम ए एफ वेक्टर निकालते हैं सबसे पहले, ए एफ, एफ ए मत करना, उल्टा मत कर देना, क्योंकि ए ई बोल रहे हैं तो ए एफ निकाल रहे हैं, एफ ए नहीं करना, फिर नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ए एफ वेक्टर क्या होगा, एफ माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल, एफ माइनस ए, दिस माइनस दिस 3/2 में से बन जाएगा तो 1/2 आई मिलेगा,
दिस माइनस दिस 0j मिलेगा, और दिस -3/2 -1 -5/2 के। ठीक है जी, ये हमारा ए एफ वेक्टर आ गया। अब क्या है, अब तो केवल हमें इसकी लेंथ मालूम है, इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई इसकी डायरेक्शन तो सेम ही है, इसी डायरेक्शन में है ना, तो इसका यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। तो ए एफ का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से आएगा ऑफ कोर्स। तो ये ए एफ का एक देखा जाए तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, दैट इज, एक काम को 1/2 बाहर ले लीजिए तो ये बन जाएगा आई प्लस 0j और -5k। तो ये तो हमारा ए एफ वेक्टर है, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो मैग्नीट्यूड में क्या ना जाएगा 1/2 तो बाहर है ही, और इसका मैग्नीट्यूड बने 1/2, देखो पूरा स्केलर नंबर बाहर है, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा 1 + 0² प्लस -5 का स्क्वायर। तो इससे 1/2 कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमें ये मिल गया ए एफ, यानी कि चाहे कह लो ए ई की डायरेक्शन में कह लो या ए एफ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल चुका है। अब तो हमें ए ई वेक्टर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर ई निकालना है। तो ए ई वेक्टर में क्या नजर आएगा कि सर ए ई वेक्टर का मतलब ए की लेंथ होनी चाहिए आपके पास, और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होना चाहिए, वो तो यूनिट वेक्टर ए एफ है ना। तो ए ई की लेंथ कितनी है, ए ई की लेंथ थी हमारी, यहाँ पे हमने निकाली थी ना ए ई की लेंथ, ये थी हमारी √13/18, और ए एफ का यूनिट वेक्टर क्या है, ये रहा आई प्लस 0j -5k और अपॉन में √26। अब ये देखिए कितना अच्छा हो गया, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, ट्वाइस √2 आ गया, और ये √18 और √2 √36 बनाएंगे तो 6 मिल जाएगा। तो इससे से आई प्लस 0j -5k, दैट इज अवर ए ई वैक्टर। ठीक है, अब बताइए आपको अगर ए ई वैक्टर मालूम है, ठीक है, उसमें से ए का पोजीशन वेक्टर आपको नोन है, तो ई का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, हम निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि ए ई वैक्टर कैसे लिखा जा सकता है, ओ ई फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमें ओ ई निकालना है, तो ओ ई की वैल्यू इसको इधर ले आते हैं, तो ए ई प्लस ओ ए बनेगा, और ए ई वेक्टर तो हमारे पास है। तो ए ई वेक्टर हमारा क्या है, ये निकाला था अभी हमने, 1/6 ऑफ, लिखते हैं इसको प्रॉपर वे में, 1/6 ऑफ आई प्लस 0j -5k और प्लस ओ ए। ओ ए कितना है वो तो हमें मालूम ही है, ये लिखा आई प्लस 2j, यहाँ से लिख रहा हूँ पोजीशन है ना, और प्लस के। और एक काम करते हैं 6/6 कर लेते हैं ताकि एलसीएम इजीली कर सकें। तो 6 और 1 7, 7 आई बटे 6 तो सबके चल ही रहा है। फिर ये आएगा 6 दूनी 12 प्लस 0, तो 12j हो गया, प्लस 6 में से 5 गए तो केवल k बच गया। तो ये ओ ई वेक्टर आ गया, यानी कि ई का पोजीशन मिल गया। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, 1/6 ऑफ 7i प्लस 12j प्लस k, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है, आईटी एडवांस से इंस्पायर्ड है क्वेश्चन, और इस टाइप की कैलकुलेशन पहले भी यूज़ हुई है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन जरूर एक बार ट्राई करें, कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प ही करेगा। हो सकता है इतना बड़ा क्वेश्चन ना बने, इससे कहीं छोटा मिल जाए।